हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मैं पहुंच गया एक वॉशिंग लाइन में जहां की गाड़ी का तलाश में है। लेकिन क्या तलाश कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि एलएचबी का कुछ तलाश कर रहे हैं। एलएचबी गाड़ी में एसी और नॉन एसी कोई भी गाड़ी मिलेगा तो डब्ल्यूएसपी सिस्टम यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का डिवाइस कहाँ रहता है। फ़िलहाल एसी गाड़ी होने से तो आपके ऊपर में रहते हैं डोर के बगल में, लेकिन नॉन एसी में इसको आपका अंडर फ्रेम में रहता है, नीचे बॉडी अंडर फ्रेम के साथ में। ये बक्सा हो सकता है 2 बक्सा, फिर भी चलिए खोज रहे हैं कहाँ होंगे। लेकिन एसी गाड़ी ये नहीं है, ये नॉन एसी है, मतलब इधर ही कहीं रहेंगे आपका डब्ल्यूएसपी सिस्टम के पैनल बोर्ड। चलिए आज हम डब्ल्यूएसपी सिस्टम के पैनल बोर्ड में आएंगे और इसका जो कार्ड जो है कौन सिस्टम में काम करते हैं और इसका जो एरर कोड होते हैं उनको भी टेस्टिंग प्रोसीजर में दिखाएंगे। देखिए मैं डीवी पैनल बोर्ड से बायां तरफ फिर आ गया और इधर देखिए एलन बोर्ड लगा हुआ 2 बक्सा दिख रहा है। ये 2 बक्सा में शायद दोनों में से कोई एक बक्सा में आपका डब्ल्यूएसपी सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर यूनिट बैठा रहेगा। देखिए एलन बोल्ट है सब। तो चलिए मैंने इसको खोल के देखते हैं, क्या इसको खोल के ट्राई करूँ होगा शायद इसी में। देखिए अब चलो खोल देते हैं, देखते हैं क्या है। तो हाँ, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बैठा हुआ है। यही मेरा N1 N2 मतलब दाहिना तरफ डब्ल्यूएसपी सिस्टम के पार्ट है और बायां तरफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन K5 स्विच भी दिख रहा है इधर, जो कि प्रेशर स्विच के साथ रिलेटेड है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इधर से पूरा गाड़ी में आपका करंट भी सप्लाई हो रहा है और हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उनके भी आपको जहाँ जहाँ जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का करंट, डंप वाल्व का करंट अभी देख सकते हैं। 4 कार्ड दिखते हैं बाएं तरफ, N1 N2, इसके बाद में RE कार्ड, उसके बाद में OP कार्ड, इसके बाद में MV कार्ड। इसके बाद में देखिए ST कार्ड जिसमें 2 पीला लाइट जल रहा है। उसके बाद में CPU जो है 99 इसका जो है टेस्टिंग पॉइंट के है। और इसके बाद में JE1 एक कार्ड है एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में देखिए JE1 कार्ड। तो ये सब कार्ड मिलाकर आपका WSP सिस्टम चलते हैं। WSP सिस्टम 5 पार्ट्स काम करते हैं, जैसे कि एक मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये 1 नंबर प्रेशर स्विच जो कि AP प्रेशर से चलते हैं और K5 के साथ में रिलेटेड है। ये स्विच से इसका वोल्टेज जाते हैं। एक्सेल में ब्रेक सिलेंडर में हवा के एक पोर्ट में आपका डंप वाल्व बैठा रहता है जिसमें 24 वोल्ट का करंट सप्लाई दिए जाते हैं और वो ब्रेक को नियंत्रण करते हैं। हर एक्सेल में स्पीड सेंसर लगा होता है और उसके अंदर में फोनिक व्हील होता है। वो सेंसर आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का साथ में जुड़े होता है। RPM घटने वाला बात को वो इन्फॉर्म करता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को ब्रेक करने के लिए एक्सेल में। इधर K5 स्विच जो है ये प्रेशर स्विच को आपको सप्लाई देता है। ये प्रेशर स्विच को सप्लाई मिलने से और AP प्रेशर मिलने से ऑटोमेटिक ये मदरबोर्ड ऑन हो जाते हैं। इस K5 स्विच में एक टाइमर लगा होता है। 10 मिनट तक एक गाड़ी से पावर कट जाने के बाद में मदरबोर्ड को ऑन रख सकते हैं। ये जितना भी N1 N2 OP कार्ड RE कार्ड देख रहे हैं, इसका सभी वोल्टेज का काम है, सभी सप्लाई देता है एक एक पार्ट्स को। इसके मैं एक वीडियो बना चुका है, उसमें आप लोग जाके देखिए। आज मैंने इसके जो एरर कोड होते हैं, कौन सा ख़राब होने से उस कोड का बारे में मैं और टेस्टिंग सिस्टम दिखाएंगे। और ये देखिए CPU बोर्ड है, ST कार्ड और CPU यूनिट जो है इधर आज टेस्टिंग दिखाएंगे। ST कार्ड में पीला लाइट जलने बुझने में आपको टेस्टिंग होता है। CPU यूनिट के ऊपर में 5 बटन दिखता है। पहला नंबर जो बटन आपका है वो हो गया आपका, तो 3 सेकंड दबा के रखिए, देखिए टेस्टिंग शुरू हो जाएगा, मतलब फॉल्ट क्या है वो बताना शुरू करेगा। दूसरा नंबर डंप वाल्व टेस्ट करता है। नंबर बटन होता है रीसेट की। 4 नंबर जो है ये आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चलते हैं उसका। 5 नंबर में डेटा क्लियर होता है। ये फेबली कंपनी का मदरबोर्ड है। अभी फ़िलहाल 99 आपका डिस्प्ले है। देखिए मैं अभी 1 नंबर यूनिट को 3 सेकंड दबाएंगे और वो टेस्टिंग शुरू करेंगे। अब देखते रहिए, आज जो होगा बाद में मैंने क्या होने से क्या आपका रेमेडी है ये बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हो रहा देखिए। अभी मैंने 3 सेकंड इसको दबा के रख दिया। देखिए 4 तो 8 दिख रहा है डिस्प्ले बोर्ड में। इसके बाद में ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगा।
अभी 1 नंबर होने से अभी इसका फॉल्ट अभी देखिए 99 शो कर दिया बोलने से आपका ये हो गया आपका ठीक है, और 95 होने से भी ठीक है चलता है, लेकिन तभी रीसेट मार के देखना पड़ता है। अभी मैं डंप वाल्व 2 नंबर बटन को दबा दिया, डंप वाल्व टेस्टिंग शुरू होगा। देखिए फिलहाल फिर से देखिए 4-8 दिख रहा है। अभी डंप वाल्व टेस्टिंग शुरू हो रहा है। आप हर एक्सेल में जानते हैं कि 89 मतलब देखिए 89 से टेस्टिंग शुरू हुआ डंप वाल्व। अभी एक एक्सेल में डंप वाल्व एक टेस्ट करेंगे कि WSP सिस्टम में जो छोटा बड़ा व्हील का जो डायमीटर से RPM का डिफरेंस होता है, उसी चलते डंप वाल्व को काम करता है कम बेसी प्रेशर देके आपका हर व्हील को एक ही साथ में खड़ा करने के लिए। तो अभी देखिए डंप वाल्व टेस्टिंग हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके के डंप वाल्व वो फटना शुरू करेगा। अगर इसमें डंप वाल्व में कोड होता है 14 नंबर बोलने से 1 नंबर एक्सेल का डंप वाल्व खराब होता है। अगर वो 24 देते हैं 2 नंबर, अगर वो 34 देते हैं तो 3 नंबर एक्सेल, और 4 नंबर 44 होता है। इस तरीका मैंने इसके बाद में इधर ही दिखाएंगे। ये पार्ट देख लीजिए टेस्टिंग का। अभी टेस्टिंग हो रहा है, लाइट जल रहा पूरा देख रहा है। इसके बाद में वो रीडिंग क्या देगा देखिए। अगर इस तरीके कोड देते हैं मतलब 14 24 34 44 तो मतलब 1 2 3 4 माने 44 मतलब 4 नंबर एक्सेल का डंप वाल्व खराब माने जाते हैं। अभी 1 नंबर एक्सेल किस तरीके के आप लोग समझेंगे। आप लोग DV पैनल बोर्ड का सामने में मुंह करके खड़ा होंगे, उसके बाद में राइट हैंड में जो एक्सेल शुरू होगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर एक्सेल। उसके बाद में लेफ्ट में आएंगे 1 2 3 4। अभी 4 डंप वाल्व को टेस्टिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं SD कार्ड में आपका लाइट जल रहा पूछ रहा है। इसके बाद में 89 मतलब उसका प्रोसेस चालू है। इसके बाद में वो रीडिंग देंगे। अगर 99 दिया तो ओके सब ठीक है, अगर 95 दिया तो ठीक है, फिर भी कहीं लूज़ हो सकता, उसीलिए जाकर अपना इलेक्ट्रिक जंक्शन को थोड़ा हिला के और खोल के या तो देखना पड़ेगा फिर से, नहीं तो रीसेट मारने का बाद में फिर से एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल गाड़ी 95 कोड में भी चलते हैं। तो देखिए अभी भी टेस्टिंग चल रहा है। अभी लास्ट जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, लास्ट नंबर मतलब 4 नंबर वाला टेस्टिंग चल रहा है। इसके बाद में ये रीडिंग दे देंगे क्या देता है। अब देखिए अगर 14 24 34 44 देते हैं तो कोई एक रीडिंग देते हैं तो मतलब डंप वाल्व ख़राब है, जाके उसको चेक करना पड़ेगा या तो ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा समय लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दबा देने से साथ साथ, क्योंकि उसको हर चीज़ को उसको टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सब देखिए 99 शो किया मतलब आपका डंप वाल्व टेस्टिंग हो गया, सब ठीक है। अभी मैं 1 नंबर बटन जो फॉल्ट डिटेक्ट करता है उसको दबाने का बाद में किस किस तरीके के कोड आते हैं और कौन सा कोड में क्या फॉल्ट होता है उसके बारे में मैं अभी डिटेल्स बताएंगे एक एक करके। डिस्प्ले में 4 अक्षर मिलेंगे, लेकिन अंत का 2 अक्षर को आप कोड मानिए। डिस्प्ले में 10 20 30 40 कोड देते हैं, इसका मतलब MV कार्ड ट्रिगर कर रहे हैं। TIL और नॉर बीम्स दोनों में आपको 63 या 65 फ्यूज खोल के लगाना पड़ेगा। FTIL में आपका MV कार्ड बदलना पड़ेगा और नॉर में EB01 कार्ड बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स इस तरीके के ऑडियो में देने से वीडियो बहुत लंबित हो जाएंगे, इसीलिए मैंने स्क्रीन में आप लोग को टाइप से इसके कोड और इनके रेमेडी दिखा दे रहे हैं। कोड 11 21 31 41, फॉल्ट कोड 12 22 32 42 होने पर। CPU पर दिखने वाला खराबी 13 23 33 और 43। CPU पर दिखने वाली दोष 14 24 34 44। CPU पर दिखने वाली दोष
15, 25, 35, 45। CPU पर दिखने वाली दोस्त 70 एंड 71। CPU पर दिखने वाली कोड 72, 73, 74। CPU पर दिखाई देने वाली खराबी कोड EEHDNI। CPU पर दिखाने वाली कोड NI। CPU पर दिखाने वाली कोड 95 और 99। CPU पर दिखाने वाली कोड 8888, 89 एंड HF। CPU पर दिखाने वाली कोड BTPREP। इस तरीके से आप लोग WSP में उत्पन्न होने वाली फॉल्ट और उसका कोड और उसके जो रेमेडी सिस्टम किस तरीके से होते हैं, ये जानकारी शायद मैंने आप लोगों को दिए है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।